हमें वाजपेयी जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, उनके पास जाते हुए वाजपेयी जी के लिए तो दिक्कत यह है कि मतलब बीजेपी का एक तरफा वोट अपना फिक्स है, इनको तो दोनों ही तरफ होकर चलना है। तो क्या सोच रहे हैं औरंगजेब के मामले में आप? हाँ, एलजेपीआर के लिए तो बड़ी विकट स्थिति है। बिल्कुल, वोट की राजनीति अलग है, लेकिन ये तथ्यों पे आधारित डिबेट है। देखिए, क्या इतिहास के काले पन्नों पे अपनी राय रखना गलत बात है क्या? अगर बीजेपी की विचारधारा इस बात की है कि उनको सही बात रखनी और औरंगजेब उनको ठीक नहीं लगा क्योंकि क्रूर शासक था, उसको कौन डिस्प्यूट करेगा? आप पॉइंट लिखवा लिए इनसे भी और इनसे भी है, तो नतीजा लब्बो लबाब निकलेगा कि ही वाज ए क्रूर शासक, उसने धर्म परिवर्तन तलवार की जोर पे कराए। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने ये जानबूझ के गलती क्यों की? जड़ तो वहां है ना, क्यों प्रोटेक्शन एक्ट में उस बिल्डिंग को, कबर को डाल दिया आपने? अगर उस कबर को नहीं डाला जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती। और भी बहुत सी बिल्डिंगें हैं, उन सबको तो नहीं डाला। तो ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी करी कांग्रेस ने, 10 साल से हम लोग यही कर रहे हैं कि हम उसी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपीजमेंट नहीं करोगे, अब आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं, अगर सही बात है उसको सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। लेकिन औरंगजेब की महिमा मंडन करना, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे आजम खान हो, चाहे कोई और हो, ये आम मुसलमान जो है ना इसको पसंद नहीं करता है। ये जड़ वही है कि आप जब एक एक्ट बना हुआ है, प्रदीप ने ठीक कहा कि हम ऐसे कुछ नहीं करने जा रहे, हम उसमें संविधान के हिसाब से अगर हो सकता होगा तो परिवर्तन करेंगे, कानून में बदलाव करेंगे, उसके बाद अगर कोई एक्शन जायज होगा तो लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी पे आप रोक नहीं लगा सकते इस बात के लिए कि नहीं जी नहीं, आप तो डिबेट ही हटा रहे हो, आप तो डिबेट ही दूसरे पॉइंट पे कर रहे हो। ये भी एक विषय है डिबेट का, इस पे जवाब आपको देना पड़ेगा और आप जवाब देने में असमर्थ इसलिए हैं क्योंकि ये आपकी गलतियों का नतीजा है। ये हमारी पार्टी का, तो आप ठीक कर लीजिए ना, इसीलिए तो आपको मौका दिया है जनता ने, आप ठीक कर लीजिए। इतना माहौल बनाने की क्या जरूरत है? लेकर आइए, दिल्ली में दीजिए नोटिस और उसके बाद चर्चा करा के हटा लीजिए जो कांग्रेस। सब बताइए बताइए बताइए। 40,000 का कत्लेआम किया गया था नागरिकों का चित्तौड़गढ़ के अंदर अकबर द्वारा, उन्हीं के हिस्टोरियंस लिख रहे हैं, अकबरनामा में लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा। 20,000 का कुंभलगढ़ में किया गया था, ठीक है। उसको आप महान कहेंगे, उसको आप किताब से हटा देंगे, एनसीईआरटी अपनी राजस्थान की। और राणा प्रताप जो अपनी देश की आजादी के लिए लड़ रहा था, उसको आप महान कहने से पीछे हट जाएंगे। ये दिक्कत है इतिहास के अंदर। इतिहास के फैक्ट्स को रखिए आप, जिसने जो किया था, और जनता को डिसीजन लेने दीजिए फिर आप उसके। लेकिन ये नहीं होगा कि छुप आज कि अब मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, बीच में मत। नहीं बोलेंगे, अपना अलग से बोलिएगा। मुझसे बताइए, ये मुगल पीरियड का गिना देंगी मुझे कि कहां जीतने के बाद में कितने नरसिंह। और ये बात कर रही है सोमनाथ से लौटते हुए, इसने मलिक गफूर ने खुद इनका बरौनी लिख रहा है, बरनी लिख रहा है कि दुनिया का सबसे पहला इतना बड़ा कत्लेआम पहली बार हुआ है। क्यों? वहां की सोमनाथ की मंदिर की मस्जिद तोड़ करके, जिसे ये कहते हैं कि केवल लूट थी, तो मस्जिद को फिर उस पे बैलगाड़ी पे रख के दिल्ली क्यों भेजा गया था? उसको मूर्ति को वहां से तोड़ करके क्यों दोनों रावल राजा की रानियां जो हैं उनको और उसके अलाउद्दीन के हरम में डाल दिया गया था, जिनका धर्म परिवर्तन करवा के एक से कुछ शादी करता है, अपने हरम में डालता है, दूसरे से अपने बेटे की शादी करवा के उसे हरम में डालता है। और इरफान हबीब और निजामी क्या लिखते हैं इन्हीं की लेफ्टिस्ट किताब में? दे वर रिस्पेक्टफुली सेंट टू दिल्ली। The motive was not loot, motive was only loot, not religious. Religious नहीं था तो मुझे बताइए, मूर्तियां तोड़ के काबुल तक में जो है जाकर के वहां पे लगवाई गई, साक्ष्य मौजूद है। क्यों तोड़ी गई मुझे बताइए आप। मेरा इसलिए कहना है, देखिए आज के मुसलमानों को कोई नहीं कह रहा भाई ये तुमने करवाया। एक जमाना था, उस जमाने में ये जातियां हुई हैं, तो आप उन जातियों का ठीकरा अपने सिर पे उठा करके क्यों चल रहे हैं? और ये बार बार इस चीज को उठाना आपकी किसने शुरू किया? अबू आजमी ने शुरू किया, बीजेपी ने शुरू नहीं किया। बीजेपी को तो सूट कर गया ना, बीजेपी तो इंतजार में बैठी रहती है, कोई लेकर आए, मुस्लिम नाम जुड़ा हुआ आक्रांता, और उसके बाद फिर पूरा माहौल बना देते हैं। अकबरनामा में जो लिखा है उसको तो बताए, बाबरनामा में जो लिखा है वो तो बताइए। मैंने तो नहीं लिखे, बीजेपी वालों ने तो नहीं लिखे ना बाबरनामा और अकबरनामा, ठीक है। उन सोर्सेज को ये लगा। देखिए सीपीएम गवर्नमेंट ने बंगाल में ये ऑर्डर तक निकाले थे, रिटर्न ऑर्डर उनका मौजूद है कि कोई भी ऐसी किताब हिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जाएगी जिसके अंदर ये बंदे तोड़ देंगे और उसकी बात कही गई। आप छुपाएंगे तो रिएक्शन होगा। रुचिका शर्मा जी, आप जल्दी से जवाब ले लीजिए। अनुमा जी आपके पास, मैं प्रदीप जी आपके पास। चार पांच चीजों की बात हुई है, फटाफट क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो राणा प्रताप की लड़ाई अकबर से कम मान सिंह से ज्यादा हुई थी। ये राजपूत वर्सेस अदर राजपूत है ये।
मानसिंह अब वाज इनका एक कंप्लीटली लाइन अगेंस्ट करने के राणा बाद एक सेकंड, प्रताप। दो शिवाजी को कौन पकड़ के लेकर आया था? औरंगजेब ने पकड़ के लेकर आए थे। मिर्जा राजा जयसिंह लेकर आए थे। तानाजी के साथ किसकी लड़ाई हुई थी? उदयभान राठौड़ की। औरंगजेब के समय में 33% ऑफ द मुगल वर्कफोर्स वाज राजपूत। सबसे ज्यादा काम मुगलों के लिए राजपूत कर रहे थे। औरंगजेब के टाइम में उन्होंने इंक्रीज ही किए राजपूत की फौज। अगर वो हिंदू धर्म के खिलाफ होते तो वो कम करते अपने मनसबदारी सिस्टम में राजपूत। फोर्स्ड कन्वर्जन का मिथ मैं एक बारी बस्ट कर दूं। 1826 में मॉन्सोर एबेर करके एक यहाँ पर ट्रैवलर आए थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदू इज टू मुस्लिम का रेशियो 1:6 है। 16% के तकरीबन मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके बाद अंग्रेजों का जब सेंसस होता है 1920s में, तब वो पॉपुलेशन बढ़ के 1:4 मतलब 25%। दिस इज सबसे ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है इस कंट्री में, वो अंग्रेजों के टाइम पे हुई है, मुगल टाइम पे नहीं। अगर मुगल तलवार के दम पर फोर्स कन्वर्जन कर रहे होते तो मालाबार में इतना मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं होता जितना कि अभी है। मालाबार में सबसे कम मुगल रूल रहा, वहां पर क्यों इतना मुस्लिम मेजॉरिटी है? तो ये कोई आइडिया ही नहीं है कि उन्होंने तलवार के दम पर ये कन्वर्जन करवाई। इसका जीरो हमारे पास एविडेंस है। सोमनाथ का एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, ये जो बोला जाता है कि बार बार अलाउद्दीन खिलजी भी गए, औरंगजेब ने भी तोड़वाया, ये सब बिल्कुल गलत है। एक्सकवेशन हुई थी, एक्सकवेशन हुई थी, एक्सकवेशन हुई थी 1951 में। हल्दी घाटी की लड़ाई में मुस्लिम लीडर में एक्सकवेशन हुई थी 1951 में सोमनाथ पे। 1951 में मैंने आपके बीच में नहीं बोला था सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। 1951 में एक्सकवेशन हुई थी बीके थापर के अंडर सोमनाथ की। मैडम ये बहकावा नहीं चलेगा। मिले हैं 3 फेजेस मिले हैं। ओरिजिनल ठीक है, पता नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं इतिहास मैंने पढ़ा हुआ है। मुझे लगता है बहुत सारी बातें आप यहाँ पर फैक्ट के हिसाब से सही पता नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।